नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था, ये पार्ट 13 है। हम 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन 12 पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज जरूर देखिएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य हमने डीपली पूरा टॉपिक कवर किया है। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो दिल्ली भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा है, तो देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा है और ये राजस्थानी भाषा और साहित्य का ही टॉपिक है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? केंद्रीय साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और ये भारत सरकार की संस्था है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी, भारत सरकार ने की थी। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो 2023 में माधव कौशिक है, ठीक है। अब ये हमारे राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें 24 भाषाओं में जो उत्कृष्ट लेखन किया जाता है उसके पुरस्कार दिए जाते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। तो 24 भाषाओं में हमारी राजस्थानी भी है, ठीक है। और हमारी राजस्थानी कब? 1974 से राजस्थानी भाषा के भी जो है पुरस्कार दिए गए। तो 1974 से लेकर अभी 2023 तक हम सारे के सारे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार देखने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें जब राजस्थानी भाषा का टॉपिक लग गया है तो सीधे सीधे इस राइटर को देखकर उसकी रचना पूछ ली जाती है कि इस राइटर की किस रचना पर इसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड लाइनें की है वो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा। और करीब 1 लाख का यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो यहाँ ये मैटर नहीं करता, अपना ये मैटर करता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में किन किन लेखकों को दिए गए हैं। तो ये आज का वीडियो होने वाला है केवल राजस्थानी भाषा में कौन कौन से कवियों या राइटर्स को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब से? 1974 से हमारी राजस्थानी भाषा को इसमें इन्वॉल्व किया, तब से ये दे रहे हैं राजस्थानी भाषा के जो भी साहित्यकार हैं। तो 1974 से 2023 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम विजयदान देथा को दिया गया। अभी मैंने कहा 1974 में हमारी राजस्थानी भाषा को शामिल किया था। तो 1974 में विजयदान देथा को कौन सी कृति पर दिया गया? बातारी फुलवारी भाग 10 पर, ठीक है। ये लोक कथाएं हैं। तो विजयदान देथा सबसे फर्स्ट नंबर के हो गए। देखिए अगर सबसे फर्स्ट नंबर लेडीज पूछी जाए, ठीक है, महिला साहित्यकार कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला, तो वो ये देखिए शांति भारद्वाज राकेश, ये फर्स्ट महिला विजेता है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की। कौन सी कृति है? ऊर्जा रे सुआ। तो सबसे पहला विजयदान देथा को बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर, और सबसे पहले अगर महिला साहित्यकार की बात की जाए तो शांति भारद्वाज राकेश ऊर्जा रे सुआ उपन्यास पर। अब हम क्रम से सभी साहित्यकार, राजस्थानी साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखेंगे और ये ईयर है उनको कब कब ये पुरस्कार मिला, ठीक है। देखो विजयदान देथा जी की बात हो गई। नेक्स्ट मिला 1975 में मणि मधुकर को मिला पग फेरो नामक कविता पर। 1976 में कन्हैयालाल सेठिया लीलटास पर मिला, ये कविता थी, ये मैंने रेड लाइन की है, मतलब ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया को मिला। सत्य प्रकाश जोशी को बोल भारमली कविता पर मिला 1977 में। अन्नाराम सुदामा को मेवई रा रूख उपन्यास पर मिला 1978 में। चंद्र प्रकाश देवल को पागी कविता है, पागी कविता, ये क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है, 1979 में मिल चुका है। रामेश्वर दयाल श्रीमाली को महारो गांव नामक कविता पर 1980 में मिला। नारायण सिंह भाटी को नरसन दा देगोड़ा डूंगर लांगिया, इस कविता पर मिला 1981 में। मूलचंद प्राणेश चश्मादीत गवाह लघु कथाएं हैं, ये 1982 में मिला। मोहन आलोक गा गीत कविता पर मिला 1983 में। सुमेर सिंह शेखावत को 1984 में मरु मंगल नामक कविता पर मिला। 1985 में सांवर दैया को मिला एक दुनिया म्हारी लघु कथाएं हैं, ये
1986 में महावीर प्रसाद जोशी को द्वारका कविता पर मिला है, यह क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है। और 1987 में नैनमल जैन को सगलोनरी पीड़ा स्वात मेघ इस कविता पर मिला। नेक्स्ट है 1988 में भगवती लाल व्यास को अनहद नाद नामक काव्य पर मिला। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी को 1989 में जमारो नामक लघु कथाओं पर मिला। 1990 में रेवतदान चारण कल्पित उछाड़ो नामक कविता पर मिला। 1991 में प्रेम को महारी कवितावर्ण, ठीक है, कविताएं हैं ये, महारी कवितावर्ण इस पे मिला। 1992 में अर्जुन देव चारण को धर्म युद्ध नामक नाटक पर मिला। 1993 में नरसिंह राजपुरोहित को अधूरा सुपना लघु कथाओं पर मिला। 1994 में माटी री महक किसकी कृति थी? कर्णिदान बारहट, ठीक है, कर्णिदान बारहट को माटी री महक पर 1994 में मिला। फिर है किशोर कल्पनाकांत को कूख पड़े री पीड़, ठीक है, ये कविता है, ये कूख पड़िए री पीड़ कुछ भी लिखा जा सकता है, कूख पड़िए री पीड़ या कूख पड़िए री पीड़ 1995 में मिला था इनको। फिर है नेम नारायण जोशी ओलुण री अखियातन, ठीक है, ओलियों री अखियातन 1996 में मिला। मालचंद तिवारी उतरियो हाल आभो, ये कविता थी इनकी, 1997 में मिला। और शांति भारद्वाज की अभी हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी, 1998 में मिला था इनको। इनका कौन सा उपन्यास था? उड़ जा रे सुआ, ये उपन्यास था, 1998 में इनको मिला है, शांति भारद्वाज राकेश। अब ये चर्चित क्यों रही? क्योंकि पहली महिला साहित्यकार है जिनको राजस्थानी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 में सीर रो घर कविता पर मिला वासु आचार्य को। 2000 में कंकु कंबंध नामक नाटक पर मिला जयप्रकाश पंड्या ज्योति पुंज को। अब्दुल वहीद कमाल इनके उपन्यास था घराणों, 2001 में इनको मिला। 2002 में भारत ओड़ा इनकी लघु कथाएं थी जीवरी जात, इस पर मिला। इसके बाद में 2003 में सिमरण नामक कविता पर संतोष माया मोहन को मिला। वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक परीक्षा जो राजस्थान में हेल्ड हो रही है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको रेगुलर देखते रहिएगा। 2004 में नंद भारद्वाज को साम ही खुलतो मार्ग उपन्यास पर मिला। 2005 में चेतन स्वामी को किस्तूरी मिरग नामक लघु कथाओं पर मिला। 2006 में लक्ष्मी नारायण रंगा को पूर्ण मिदम नामक नाटक पर मिला। 2007 में कुंदन माली को आलोचनारी आंख सू नामक आलोचना कृति पर मिला। 2008 में दिनेश पंचाल को पगरवा, ठीक है, पगरवा लघु कथाओं पर मिला। 2009 में रतन जांगिड़ को माई एड़ा पूत जन नामक लघु कथाओं पर मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में रतन जांगिड़ को कौन सी रचना पर पुरस्कार मिला? माई एड़ा पूत जन। फिर है 2010 में मंगत बादल को मीरा काव्य पर मिला। 2011 में अतुल कनक को जूण जात्रा नामक उपन्यास पर प्राप्त हुआ। 2012 में आईदान सिंह भाटी आंख हियरा हरियल सपना नामक काव्य पर प्राप्त हुआ। 2013 में अंबिका दत्त को आथ्यो ही नहीं दिन हाल पर प्राप्त हुआ। पूछा गया क्वेश्चन है, अंबिका दत्त को किस कृति पर प्राप्त हुआ? आथ्यो ही नहीं दिन हाल। 2014 में रामपाल सिंह राजपुरोहित को सुंदर नैण सुधा नामक लघु कथाओं पर प्राप्त हुआ। 2015 में मधु आचार्य आशावादी को गवाड़ नामक उपन्यास पर प्राप्त हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गवाड़ नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है? मधुर आचार्य आशावादी के द्वारा। इस कृति पर, गवाड़ नामक कृति पर मधु आचार्य को 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 2016 में बुलाकी शर्मा को मर्द जात और दूजी कहानियां नामक लघु कथाओं पर प्राप्त हुआ। 2017 में डॉक्टर नीरज दैया को बिना हासिल पाई नामक आलोचनात्मक कृति है, इस पर प्राप्त हुआ।
2018 में डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को कविता देवे दीठ इस पर प्राप्त हुआ। 2019 में राम स्वरूप किसान, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में किसको प्राप्त हुआ? राम स्वरूप किसान को बारीक बाता लघु कथाओं पर प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 2019, 20, 21, 22, 23 के तो जनरली हमें पक्का रटे हुए होने ही चाहिए ये क्वेश्चन। तो रिसेंटली जो क्वेश्चंस है ये 4-5 सालों के, ये तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए 2020 में भंवर सिंह सामोर की कृति थी संस्कृति सनातन दीठ, ये निबंध था, तो इस पर प्राप्त हुआ। 2021 में ये पूछी गई रचना है। 2021 में मीठे निर्मोही को प्राप्त हुआ, इनकी रचना थी मुगती नामक कविता पर। ठीक है। 2022 में कमल रंगा को प्राप्त हुआ अलेखनु अम्बा नामक नाटक पर। ठीक है। अब 2023 है, तो देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ गया है इस वीडियो का। हमने फर्स्ट लास्ट रिसेंटली 2019 से 2022 तक, ठीक है, ये सभी देख लिए हैं। आप स्किप ना करें प्लीज़, इसको एक आध बार रेगुलर देख लें, आपको जनरली याद हो जाएंगे ये। अब मैं इसको बहुत ही अच्छा और अनोखा पार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये देखो करंट जीके में भी अटैच हो जाएगा ये टॉपिक आपके 2023। ठीक है। तो 2023 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को प्राप्त हुआ? तो देखिए हमारे यहाँ राजस्थानी साहित्य की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ राजस्थानी साहित्य में 2023 का जो केंद्रीय साहित्य पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। एक तो युवा पुरस्कार दिया गया है, ये देखिए युवा पुरस्कार दिया गया है, और एक बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो युवा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ और बाल साहित्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो ये रिसेंटली हमें याद होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखो युवा पुरस्कार देवीलाल महिया को प्राप्त हुआ है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे राजस्थान के जो युवा है, युवा वर्ग है, किस प्रकार साहित्य लेखन की तरफ अग्रसर हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। तो 2023 में देवीलाल मैया जी कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं, खारी निवासी है ये, और तो और विद्युत विभाग में ये कार्यरत हैं और साथ में राइटिंग का कार्य भी कर रहे हैं। तो देखिए बड़ी प्रेरणादायक बात है ये। इनकी रचना भी आपको दिखाई दे रही है, अंतस रो ओल्मो नामक कविता है दोस्तों ये। इस पर देवीलाल मैया जी को, जो बीकानेर निवासी है, खारी निवासी है, विद्युत विभाग में है, अंतस रो ओल्मो नामक कविता पर 2023 का इनको युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे राजस्थान में। युवा पुरस्कार में क्या दिया जाता है? अभी शुरू में मैंने बताया कि केंद्रीय साहित्य अकादमी 1 लाख रुपए का पुरस्कार देती है। अब इसमें देखो अलग अलग पुरस्कार है, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार हमारे झोली में आए हैं, राजस्थान की झोली में। तो देखो युवा पुरस्कार में 50,000 रुपये और ताम्र पट्टिका होती है जो उत्कीर्ण होती है, ठीक है, वो प्राप्त हुआ है। और बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? टाबरा री दुनिया नामक कृति है किसकी? किरण बादल। आप देख रहे हैं इनको भी, किरण बादल को टाबरा की दुनिया पर मिला है। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये तो हमें पक्का याद ही होना चाहिए क्योंकि राजस्थानी साहित्य का टॉपिक जिस भी एग्जाम में लग रहा है वो रिसेंटली ये चीज़ें हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये देवीलाल मैया जी को मिला अंतसरो ओल्मो पर 2023 में, और टाबरारी दुनिया पर मिला किरण बादल को, ये बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिला है, और युवा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ में देखो 2023 की जब बात ही कर ली है हमने, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इसमें 24 भाषाओं में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जनरली ये हिंदी इंग्लिश में तो दिए ही जाते हैं, और उसके अलावा जो है 22 है भाषाएं, उन अलग जो 22 भाषाएं हैं उसमें हमारी राजस्थानी भी है। तो एक तो हमारे राजस्थानी में तो रिसेंटली हमने देख ही लिया, ठीक है, 24 भाषाओं में से। अब 2 भाषाएं हिंदी इंग्लिश भी देख लेते हैं। हालांकि ये करंट का वीडियो है, इसका डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए, रिसेंटली जो 2023 में पुरस्कार मिले हैं, तो मैं बना दूंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखो ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश का भी हमें पता होना चाहिए। हिंदी में 2023 में पुरस्कार मिला है, इसी केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की तरफ से दिया गया है अतुल कुमार राय को। किस पर? इनका उपन्यास था चांदपुर की चंदा, इस पर अतुल कुमार राय को मिला है हिंदी के क्षेत्र में। इंग्लिश के क्षेत्र की बात करें तो लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू चोलाज, ये ऐतिहासिक कृति है, किसकी है? अनिरुद्ध कानी सेट्टी की। तो अनिरुद्ध कानी सेट्टी को इंग्लिश की ऐतिहासिक रचना के लिए दिया गया केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हिंदी के क्षेत्र में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया। ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये आपने देख ही लिया है।
प्लीज़ सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड, क्योंकि नए नए वीडियोज़ जो आपके करंटली कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको डिटेल से कवर करवा रही हूँ। थैंक यू सो मच।